जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व एवं इसके पीछे जुड़ी हुई प्राचीन कथाएं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाला यह त्योहार भगवान शिव के उपासक और वैष्णव दोनों के लिए समान रूप से पवित्र माना गया है। इस दिन दोनों भगवानों की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है, इसलिए इसे हरिहर का मिलन भी कहा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व ऋषिकेश, गया, वाराणसी सहित देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विद्वान ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर निशिता मुहूर्त के दौरान भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, जो मध्यरात्रि का समय होता है। इस दिन भगवान विष्णु के 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए श्री हरि विष्णु को 1000 कमल चढ़ाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। हालांकि ये पूजा दिन के 2 अलग अलग समय पर की जाती है। भगवान विष्णु के भक्त निशिता मुहूर्त में पूजन करते हैं, जो मध्यरात्रि है, जबकि भगवान शिव के भक्त अरुणोदय मुहूर्त में पूजन करते हैं। सूर्योदय से पहले का समय होता है। शिव भक्तों के लिए वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदय के समय सुबह का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन की पवित्र डुबकी कार्तिक चतुर्दशी पर मणिकर्णिका स्नान के रूप में जानी जाती है। इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। इस दिन अपने निकट के किसी विष्णु अथवा शिव मंदिर में जाकर वहां भगवान को फूल, फल, माला, धूप, दीपक आदि समर्पित करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार उनके मंत्र का जप करें अथवा भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय और भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जप अधिकाधिक करें। पूजा के बाद यथाशक्ति दान पुण्य आदि दें और भगवान से मनोकामना पूर्ति करने का वरदान मांगे। रात को श्री हरि विष्णु की पूजा के पश्चात दूसरे दिन सुबह अरुणोदय मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए उपवास खोलने के पश्चात वैकुंठ चतुर्दशी का यह पवित्र व्रत शिव एवं वैष्णव की पारंपरिक एकता का प्रतीक माना है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को भी हमारे धर्म में पवित्र तिथि माना है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, देवादिदेव भगवान शंकर आदि ने इस तिथि को परम पुण्यदायी बताया। इस पवित्र दिन पर गंगा स्नान और शाम के समय दीपदान करने का विशेष महत्व है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार इस दिन दान और जप करने से 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी होती है। वहीं अगर भरणी नक्षत्र हो तो वैकुंठ चतुर्दशी विशेष फलदायी होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के पीछे कई कथाएं प्रचलित है। उसमें एक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति को प्राप्त कर सकें। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे, श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं।
भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु प्रिय, हे विष्णु तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेंगे उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहना वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। एक तीसरी कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। उम्मीद करती हूँ आपको ये महत्व एवं पौराणिक कथाएं पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए व इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हरि श्री विष्णु, जय महादेव, धन्यवाद।